गुड इवनिंग बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आज हम, है ना। अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आप सभी का, तो करंट अफेयर देख लेते हैं। मतलब कि 2024 में जो करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। ऐसे तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जितना आपका सिलेबस है उससे भी ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जो सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से है, क्लास 6 आरएमएस के हिसाब से है, सैनिक स्कूल के हिसाब से है, बिल्कुल उस तरीके के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, है ना, जैसे कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, स्टैटिक जो पोर्शन है, उसको भी मैं आपको बताता चलूंगा और अच्छे से हम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, है ना। आप सभी को आंसर देना है, सभी को चैट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। जो भी चीज जानते हैं उसके बारे में बिल्कुल लिखिए, उस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी। चलिए फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मजा आने वाला है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा, सिलेक्टेड होंगे, लगभग 75 to 80 क्वेश्चन होंगे, उतने ही क्वेश्चन वो करने हैं। बाकी तो नॉर्मल आपने सुन रखा होगा, बाकी हमारे सिलेबस से जो भी है चीजें आएंगी, ठीक है ना। ज्यादा एकदम ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आते, जो भी चीज ज्यादा हाईलाइटेड है उस चीज को तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। केवल केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे, उसके बारे में जो भी फैक्ट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, अच्छा, घर में स्टडी करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। आराध्या बिल्कुल अच्छे। आप सभी कैसे हैं? सभी अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं? डर लग रहा है एग्जाम से पहले या फिर नॉर्मल? रेडी है ना? किसको किसको डर लग रहा है बताइए। अच्छा, डर लग रहा है? कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल मजा आएगा। सबका सिलेक्शन होगा, डर से रिलेटेड कोई भी नहीं होने वाली, है ना। चलिए, हाँ इसके बाद यही चीज की मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जो करंट अफेयर की जो मैं पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला जो करंट में है, मतलब जो अभी लेटेस्ट में है, उनकी बात करेंगे, है ना। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। अब द्रौपदी मुर्मू जी भारत की अभी राष्ट्रपति आपसे पूछा गया तो सीधा आंसर आप लगा दीजिए। साथ में पूछा जाए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब पहली महिला राष्ट्रपति जो जनजातीय समुदाय से संबंधित है, तो कौन है? वो भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और अगर पूछा जाए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो कौन है बताइए जल्दी। मतलब तीन चार क्वेश्चन इसमें से बन जा रहे हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, याद रखिएगा। ओके, वाइस प्रेसिडेंट देखें तो जगदीप धनखड़ जी। अब आपको मैंने ये भी बताया था, जो भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ये मैंने पॉलिटी की जब क्लास ली थी, बेसिक पॉलिटी, वहां आपको बता रखा था, है ना। चलिए, अगर बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, है ना। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए आ सकता है एग्जाम में, देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इससे पहले डी वाई चंद्रचूड़ जी थे, ठीक है। उनके बाद जस्ट अभी अभी कुछ समय पहले ही चेंज हुए हैं, इनका नाम है संजीव खन्ना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, सबको ज्वाइन करना है, सैनिक स्कूल वाले, आरएमएस, बिल्कुल इसी तरीके। तो करंट अफेयर तो एक ही होगा ना, बस एक महीना और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, है ना। हाँ, ठीक, यही क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके क्वेश्चन, क्योंकि जो करंट में है वही तो आपसे पूछे जाएंगे ना। और अभी आप इसको नोट मत कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अभी। नोट मत कीजिए, बस सुनते चलिए, ठीक है, समझते चलिए। इंग्लिश विषय से डर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आपको देखिए आरएमएस में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। आपको केवल और केवल इंग्लिश में, इंग्लिश के नंबर तो जुड़ते नहीं, केवल क्वालिफाइंग है। आपको चाहिए 35% मार्क्स, यानी कि 50 में 17.5 नंबर आपको चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो आप नॉर्मल 20 नंबर भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन हमको ट्राई करना क्वेश्चन बना ले, ठीक है ना। उसमें ऐसा भी नहीं कि आपके सभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन आपने में ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, बिल्कुल, है ना। अभी सैनिक स्कूल में जब भी फॉर्म आएगा तो बताऊंगा। इसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बताया गया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? जगदीप धड़क जी, है ना। क्यों है?
क्योंकि चेयरमैन और राज्यसभा कौन होते हैं, मतलब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये देखिए, इतना याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़े। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ओम बिरला जी। ठीक है, ओम बिरला, याद रखिएगा, है ना। चलिए, अगर पूछा जाए आपसे सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, है ना, सशस्त्र बल की जो तीनों सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ठीक है, तो कौन, ये जो भारत के जो भी राष्ट्रपति होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, वही क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स होते हैं। और कोऑर्डिनेशन के लिए तीनों के बीच, मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए, और जो भी रक्षा मंत्रालय से डिस्कशन करके जो भी चीज पहुंचा, उनके लिए सीडीएस का था। ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। फर्स्ट सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, और अभी करंट में सीडीएस कौन है, आप बताइए, पढ़ा चुका हूं मैं। हाँ, स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है, बताइए। दो आवाज आ रही क्लियर, स्क्रीन क्लियर है ना आप सभी को। अभी देखिए, फॉर्म की बात मत कीजिए, अभी केवल और केवल आपका फोकस होना चाहिए। फॉर्म जब भी आएगा आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा, बता दिया जाएगा। अभी पढ़ाई फोकस कीजिए ना, और क्वेश्चंस मिलते चलेंगे आपको, है ना। चलिए, तो देखते हैं। प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कि अभी करंट में, ठीक है, अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, सेकंड है, इनसे पहले केवल एक ही हुए जब ये पद जो आया। ठीक है, तो पहले कौन बने थे, फर्स्ट सीडीएस बने थे जनरल विपिन रावत, है ना। इनका विमान दुर्घटना में डेथ हो गई थी, है ना। उनके बाद सेकंड कौन बने, जनरल अनिल चौहान। याद रखिएगा, सीडीएस ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए, अब देखिए, वायुसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष और थल सेना के अध्यक्ष, मतलब कि आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, और उनके अभी कौन है, हेड कौन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, देखिए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल अमन, क्या है, प्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। पूरा नाम यूज करना हमको, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, ये करंट में अभी 2024 में ही चेंज हुए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप मिलिट्री स्कूल का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन आर्मी के हेड की बात करें, कौन है, तो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसमें देखिए, यहां इसलिए लगा क्योंकि ये सर्वो हाईएस्ट रैंक होती है, स्पेशल रैंक की बात नहीं, हाईएस्ट रैंक होती है ना ये। ठीक है, एडमिरल ये आपकी इंडियन नेवी में हाईएस्ट रैंक होती है। इसके बाद आगे बात करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि इंडियन आर्मी के हेड कौन है अभी, तो कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, आदित्य, बिल्कुल। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, बताइए एक बार, क्लियर है सभी को। ये क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस करना है हमको। इसका देखिए, न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट, ये आपके लिए हो सकता है पूछ लिया जाए। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, नए अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। इससे पहले कौन थे, बताइए, इससे पहले कौन थे। रतन टाटा का नाम आपने सुना है, किसने किसने सुन रखा है। हाँ, उनके निधन के बाद, हाँ, टाटा ट्रस्ट के नए, हाँ, नए चेयरमैन कौन है, नोएल टाटा। ठीक है ना, ओके, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। मतलब ये 2024 में चेंज हुए हैं, 2024 में। तो आपको देखिए, एक तो याद रखना है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, बताइए कौन है महाराष्ट्र के सीएम अभी करंट में। ठीक है, और जो अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसके बाद झारखंड के सीएम कौन है, ये आपको याद रखना है खुद से, है ना, कुछ प्रयास खुद से भी करना है ना। तो देखिए, हरियाणा के सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी, याद किए, नोट कर लीजिए। कौन बन गया, सोहन रेड्डी सोहन, बताइए। है ना, इसके बाद देखिए आगे। अब देखिए, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पद छोड़ दिया, तो उनकी जगह कौन बनी है, अतिशी मारलेना, जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने कौन,
उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला, याद रखिएगा। नहीं, रोज क्या क्लास होगी? अभी नहीं, रोज क्लास नहीं होगी, केवल एक करंट अफेयर का है। इसके बाद बस यही है, आरएमएस के लिए, फिर सैनिक स्कूल के जब एग्जाम आएगा तो उस समय सैनिक स्कूल के लिए करंट अफेयर की क्लास ले ली जाएगी, है ना। चलिए, बाकी चीजें तो कंप्लीट है, बस आपको पढ़ना है लगातार, सारी चीजें आपको दी गई, बस प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते चलिए। ओके, इसका देखिए, अब भारत के मंत्रिमंडल की गठन हुई, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें कोई, किसी को रक्षा मंत्री का प्रभार मिला, किसी को होम मिनिस्ट्री मिली, किसी को वित्त मंत्रालय मिला, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसमें देखते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, अभी भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह जी क्या है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं। होम मिनिस्टर की बात हो कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री या होम मिनिस्टर कौन है? कौन है? अमित शाह जी, ठीक है ना। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी, याद रखिएगा, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन, वित्त मंत्रालय किसके अंडर में है? अभी निर्मला सीतारमन जी के अंडर में, है ना। विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ओके। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है, मतलब स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा जी, ओके, है ना। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कृषि मंत्री की बात हो रही है, कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले, ठीक है। अब ये, हाँ, केंद्र में आ गए हैं, सेंट्रल लेवल पे, है ना। बिल्कुल सोहन, वो तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ, वो तो चीफ मिनिस्टर हुए ना महाराष्ट्र के। हाँ, बिल्कुल सही। आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सभी को महाराष्ट्र के सीएम का नाम और झारखंड के सीएम का नाम लिखना है, मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। चलिए, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, पीडीएफ इसका मैं आपको दे दूंगा। हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा वैसे आपको। हाँ धीरज, बोलिए। बहुत बढ़िया संजय। हाँ, सैनिक स्कूल आरएमएस दोनों के लिए है, जब सैनिक स्कूल का आएगा तो और ज्यादा करंट अफेयर ऐड करके हम पढ़ा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फर्स्ट पेज में क्या ही था, फर्स्ट पेज में केवल देखिए, जो अभी देखो फर्स्ट पेज में क्या था कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो फैसला सुनाते हैं सबसे मुख्य, ठीक है, वो उनका जो चेंज हुए उनका नाम, और फिर ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, बस इतनी सी तो बात है। इसको अच्छे से पीडीएफ बना के आपको दे दिया जाएगा। चलिए, अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। हेड कोच ऑफ इंडिया मेंस क्रिकेट, बताइए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कोच कौन है अभी? ठीक है, कोच कौन है? गौतम गंभीर, ठीक है, गौतम गंभीर, ये सभी को पता है। थर्ड पेज, एक सेकंड में देख लो थर्ड पेज क्या है, ठीक है, ये देखिए। हाँ, थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट रतन टाटा के बाद नोएल टाटा बने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, तो देखिए जहां जहां चेंज हुए, हरियाणा में, दिल्ली में, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, और आपका झारखंड में, और महाराष्ट्र में, ये याद होना चाहिए आपको, ओके। चलिए, अब यहां पे देखते हैं हम आगे। भारतीय क्रिकेट मेंस क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो है गौतम गंभीर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान, जैसे मेंस क्रिकेट टीम तो है, साथ में वुमेन्स क्रिकेट टीम भी है ना, तो उनके कोच कौन है? उनके कोच है अमोल मजूमदार, ठीक है। अब देखिए, अब हॉकी की बात होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, मतलब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है?
तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। ठीक है, दिलीप तिर्की, याद रखिए। आदित्य, उसकी वीडियो अपलोड की गई है। हाँ, मेंटल एबिलिटी अपलोड किया गया, आपको बताया गया था ना, मेंटल एबिलिटी वहां से आपको देख लेना है। मेंटल एबिलिटी अपलोड किया गया है, नॉन वर्बल, है ना। सोहन, अच्छा, सैनिक के लिए टेस्ट जैसे एग्जाम होगा आरएमएस का, उसके बाद अपलोड किए जाएंगे, है ना। चलिए, इसका देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। भारतीय मतलब बीसीसीआई, ठीक है, जो इंडिया में क्रिकेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है कौन है? रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी, याद रखिएगा, ये सभी नाम बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सोहन। प्रत्युष कह रहे, हाँ सीएम चेंज हो गए बेटा, हो गए। हाँ, कहाँ? दिल्ली में ना, बिल्कुल, हाँ। ठीक है, याद रखिएगा इतना। इसके आगे बढ़े। अब देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अगर पूछा जाए करंट में, प्रेजेंट में अभी अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है पीटी उषा, जिन्हें हम उड़न परी कहते हैं। फ्लाइंग एंजल अगर पूछा जाए, फ्लाइंग एंजल किन्हें कहा जाता है, तो पीटी उषा को फ्लाइंग एंजल कहा जाता है। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष भी यही है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वो पीटी उषा है। ठीक है, करंट में भी वही है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, द दरबार हॉल इन राष्ट्रपति भवन हैज बिन रिनेम्ड एज, मतलब राष्ट्रपति भवन में स्थित जो दरबार हॉल है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसका नाम बदलकर कर दिया है गणतंत्र मंडप, याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, वहां जो दरबार हॉल है उसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप, याद रखिएगा। इसका देखिए, अयोध्या रेलवे जंक्शन जो है उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम जंक्शन, मतलब जो अयोध्या रेलवे जंक्शन था उसका नाम चेंज कर दिया गया अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि अयोध्या का जो एयरपोर्ट था उसका भी नाम चेंज कर दिया गया, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या नाम चेंज किया गया है। इसका देखिए, बिहार मखाना हैज बीन रीनेम्ड, मतलब बिहार मखाना का नाम बदल दिया गया है, उससे नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिथिला मखाना। ठीक है, बिहार मखाना का नाम चेंज करके मिथिला मखाना कर दिया गया है। ठीक है, विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर द फुल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, बताइए किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित की गई है। देखिए, 2014 में आंध्र प्रदेश था, लेकिन 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से ही अलग करके एक नया राज्य स्टेट बनाया गया, तेलंगाना। ठीक है, ओके, तो उसकी राजधानी संयुक्त रूप से हैदराबाद थी, दोनों की राजधानी 10 साल तक। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी पूरी रूप से घोषित कर दी गई, कौन सी? अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, और तेलंगाना की राजधानी अभी हैदराबाद। ठीक है ना। प्रियांशु, ये सब क्वेश्चन स्टैटिक में आपको बताए गए हैं, ये यहाँ पे करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, स्टैटिक में बाकी चीजें बताई गई, किसे भारत रत्न पहले मिला, किसे अभी स्पोर्ट्स में किसको भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले स्पोर्ट्स पर कौन है, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, है ना। ये सब और जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड दिया जाएगा, है ना। चलिए, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, व्हाट हैज द एब्रिविएशन ऑफ तेलंगाना स्टेट हैड बीन चेंज फ्रॉम टीएस। ठीक है, तेलंगाना राज्य का संक्षिप्त नाम है जो शॉर्ट में हम लिखते हैं टीएस। ठीक है, तेलंगाना को पहले हम क्या करते थे, शॉर्ट में टीएस लिखते थे। ठीक है, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है, उसको चेंज करके अब कर दिया गया है टीजी लिखेंगे, अब क्या है, तेलंगाना को टीजी लिखेंगे। ठीक है, धीरज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अभी हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। विच नेम हैज द एनसीईआरटी सजेस्ट द प्लेस ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए, एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी बुक्स आप सभी जानते हैं, तो जो पुस्तकें उसमें इंडिया की जगह किस नाम का सुझाव दिया है? भारत, जहां पे भी इंडिया लिखा है उसको भारत करने का सुझाव दिया है।
हाँ, जीके का जो पीडीएफ है बेटा, ठीक है, वो केवल नॉर्मल पढ़ने के लिए आपके है ना, वो अलग से ऐसे उस फॉर्मेट में नहीं है। हाँ, चलिए इसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट चेंज। देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, और अयोध्या जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। इसका देखिए विच अरब कंट्री हैज रीनेम्ड वन ऑफ इट्स सिटी एज हिंद सिटी, है ना। बताइए ऐसा कौन सा अरब देश है जिसने अपने एक शहर का नाम चेंज करके हिंद सिटी रखा है। तो ऐसे देश का, अरब देश का नाम है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइट हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट, हाँ, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। इन्होंने क्या किया, अपने एक शहर का नाम चेंज करके हिंद सिटी कर दिया गया है ना। भारत और उनके रिश्ते मजबूत होंगे, उनकी निधियों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह पूछा जा सकता है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिमेन प्रिजनर एज द रिफॉर्म होम्स, मतलब सुधार गृह, जेल जो होता है ना, जेल का नाम चेंज करके अब सुधार गृह कर दिया गया। किस राज्य में, तो ऐसा कि कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में जो जेल है उसका नाम चेंज करके सुधार गृह रख दिया गया है। ओके, देखिए अब इसके बाद है ना द न्यू नेम ऑफ मिलेट्स इज, मोटे अनाज यानी मिलेट्स का नाम क्या रखा गया है। तो मोटे अनाज को अब क्या कहा जाएगा, श्री अन्न। ठीक है, जैसे ज्वार रागी ये सब होता है ना, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा, है ना। यूनाइटेड अरब एमिरेट, हाँ, कैपिटल मैं बता चुका हूं, जितनी भी कंट्री हैं उनकी कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं, करेंसी भी बता चुका हूं। तो सब चीजों को रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि एक ही जगह ऐसा नहीं होता कि एक ही वीडियो से आपको सारी चीजें समझ आ जाए। सब आपको जितना भी सिलेबस पूरा पढ़ाया गया सबको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, जितनी भी चीजें हैं उसको लिंक कीजिए। ठीक है, और सही टाइम पे एग्जाम के समय में आपको याद आनी चाहिए चीजें, है ना। सारी चीजें आपको बताई गई, जो भी आपका सिलेबस का हिस्सा, अच्छे से आप बस घबराइएगा मत, बिल्कुल अच्छे से आपका एग्जाम होगा, है ना। नेक्स्ट, चलिए प्रवासी भारतीय केंद्र हैज बीन रीनेम्ड एज, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या किया गया, सुषमा स्वराज केंद्र रखा गया है। अब मुझे बताइए कि प्रवासी भारतीय यानी कि नॉन रेसिडेंस इंडियन, एनआरआई किसे कहते हैं बताइए। प्रवासी भारतीय हम किन्हें कहते हैं, किसको कहा जाता है प्रवासी भारतीय, कोई बता पाएगा। हाँ बिल्कुल प्रियांशी, बहुत बढ़िया। चलिए मुझे बताइए आप सभी की प्रवासी भारतीय किसे कहा जाता है, कोई बता पाएगा प्रवासी भारतीय। अभी तक किसी का, एनआरआई किसे कहा जाता है, नॉन रेसिडेंस इंडियन। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है जो भारत के नागरिक है लेकिन भारत में नहीं रह रहे हैं, किसी कारणवश वो क्या है विदेश में रहे, उन्हें क्या एनआरआई कहा जाता है। भारतीय मूल के हैं लेकिन वो यहाँ नहीं रहते, भारत में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं, अलग देश में रहते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है एनआरआई, या फिर नॉन रेसिडेंस प्रवासी भारतीय, मतलब भारतीय के हैं लेकिन भारत में उनका जन्म हुआ है, कुछ भारत के, लेकिन वो भारत में नहीं रहते। ठीक है, चलिए इसका देखिए आफ्टर होम हैज द मैनपुरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनपुरी सैनिक स्कूल हैज बीन नेम्ड बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट सीडीएस कौन है, जनरल बिपिन रावत, तो उन्हीं के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल, मैनपुरी का नाम बदलकर क्या रखा गया है, सैनिक स्कूल, जनरल जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, है ना। हाँ ठीक है प्रज्ञा, है ना। इसके बाद अब देखिए पोर्ट ब्लेयर विल बी रीनेम्ड एस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, बताइए क्या रखा गया, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम।
प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे कब मनाया जाता है, कोई बता पाएगा? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है। हाँ बहुत बढ़िया हर्षित, हर्षित कुमार गुप्ता, बहुत बढ़िया, है ना। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे। ठीक है, इस दिन क्या एनआरआई डे मनाया जाता है। मतलब ऐसा है कि जो भारतीय हैं वो विदेश में जाके रह रहे हैं, लेकिन वो उनको भारत के बारे में बताया जाए, ठीक है, भारत की संस्कृति से जुड़े रहे, उनके कल्चर से जुड़े रहे, भारत के विकास में वो योगदान दे। भले वो बाहर रह रहे हैं लेकिन भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, ठीक है, बाहर भले रह रहे हैं तो क्या है, भारत के विकास में, भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे, है ना। इनका उद्देश्य ये होता है। 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, टाटा स्काई इज नाउ प्लस, बताइए टाटा स्काई का नया नाम क्या है? टाटा स्काई को अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। क्या है? टाटा स्काई को अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा, याद रखिए। टाटा स्काई को अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट, जो बजट आपने सुना होगा कि चलिए बजट आया है, बजट में देखते हैं कि एजुकेशन के लिए कितना फंड है, ठीक है, बजट जो पास हुआ उसमें गवर्नमेंट जॉब की क्या बात की गई है, ठीक है, जो यंग हैं युवाओं की क्या बात हुई है, ठीक है, ओल्ड एज वाले जो हैं स्वास्थ्य पे क्या बात की गई है ना। तो बजट, जो बजट होता है उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, वर्ड मीनिंग निकालें वर्ड टू वर्ड, उसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, लेदर बैग ना, लेदर बैग इसका मतलब होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 फॉर द बुक कैरोस, ठीक है, किसने पुस्तक कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या है, जेनी एरपेन नबेक, ठीक है, एरपेन नबेक, क्या है, जेनी एरपेन बैक, ये क्या है, ये वुमेन राइटर है ना, वुमेन राइटर है, महिला लेखिका है। अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक का नाम है कैरोस, के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2024 का, याद रखिएगा, जेनी एरपेनबेक, है ना, वुमेन है ये। अच्छा हारेमान, ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस, ठीक है, हु इज द फेमस मेमोर यादें यादें एंड यादें, ठीक है, हु हैज रिसीव्ड द 33rd व्यास सम्मान ऑफ 2023। प्रसिद्ध संस्मरण यादें यादें और यादें के लेखक कौन है जिन्हें 2023 का 33वां व्यास सम्मान मिला है? तो कौन है? पुष्पा भारती, याद रखिएगा, पुष्पा भारती, याद रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसके बाद ये व्यास सम्मान, है ना, दोनों याद रखिएगा, पुष्पा भारती। इसके बाद, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई हैव स्ट्रीट अ क्यूट क्रिकेट स्टोरी, ठीक है, इसको कुट्टी था, मतलब इसका मतलब ये होता है, ठीक है, हाँ कुट्टी, बताइए। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव अ स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, कुट्टी का मतलब क्यूट ही होता है, अपनी स्टोरी इन्होंने बताई है क्रिकेट की, ऑटोबायोग्राफी है ना, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। चलिए, अश्विन स्पिनर है, आप सभी को पता है ना। इसका देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोर्स कोड माई क्या है, बिगिनिंग्स, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स, याद रखिए कौन है, बिल गेट्स, इंपॉर्टेंट है। कैरम बॉलर, अच्छा, अच्छा आप सभी के फेवरेट बॉलर हैं क्या? चलिए नेक्स्ट, हाँ ठीक। इसके बाद, विच इंडियन म्यूजिशियन हैज वन 3 ग्रैमी अवार्ड्स इन फरवरी 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी
पुरस्कार जीते हैं? चलिए बताइए। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो 3 ग्रैमी पुरस्कार बताइए फरवरी 2024 में किसने जीते हैं? जाकिर हुसैन, तबला वादक है, ये पता है, तबला करते हैं, ड्रम, ठीक है, तबला वादक। चलिए नेक्स्ट। विच इंडियन म्यूजिशियन, नहीं, रविचंद्रन अश्विन अब सीएसके से खेलेंगे ना, सीएसके से आईपीएल में। हाँ। विच इंडियन म्यूजिशियन हैज वन 2 ग्रैमी अवार्ड्स इन फरवरी 2024? फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं, है ना? तबला वादक जो थे जाकिर हुसैन, उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते, और संगीतकार की बात हो रही है, इन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते, तो उनका नाम है राकेश चौरसिया। बांसुरी वादक है, बांसुरी, बांसुरी बजाना किसको किसको आता है? ठीक है, बांसुरी वादक है राकेश चौरसिया, इनको 2 ग्रैमी अवार्ड मिले। तबला वादक याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जाकिर हुसैन क्या प्ले करते हैं? नहीं बच्चों, कल क्लास नहीं होगी, आज ही क्लास होगी, है ना? इसके बाद आपको इसका पीडीएफ दे दीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा आप सभी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पद्म अवार्ड्स की बात होगी 2024। देखिए पद्म अवार्ड, देखिए सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अगर बात करें तो भारत रत्न है, ठीक है। लेकिन अगर पद्म अवार्ड की बात करें तो सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक है। तो हर साल ये अवार्ड्स मिलते हैं जो पद्म अवार्ड्स होते हैं। तो इस बार 2024 में टोटल 132 लोगों को, व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिले। तो जो पांच लोगों को क्या मिले? पद्म विभूषण, है ना, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री। तो जो 5 मुख्य लोगों को जो पद्म विभूषण, जो सबसे बड़ा है पद्म पुरस्कारों में, है ना, मिले हैं, उनकी यहाँ पे लिस्ट है, देख लीजिए। एक है बैजंती माला बाली, आर्ट के लिए, इनको आर्ट में अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको मिला। ये कहां से है? तमिलनाडु से, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है? कोनिदेला चिरंजीवी, आर्ट के क्षेत्र में इनको भी, ये आंध्र प्रदेश से हैं। इसके बाद एम वेंकैया नायडू, जो पहले भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको भी क्या है? सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य के लिए मिला है। ये कहाँ के हैं? अच्छा ये, हाँ, सार्वजनिक पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको मिला है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। इसके बाद देखिए बिंदेश्वर पाठक, है ना, इनको मरणोपरांत मिला, मतलब ये इनकी डेथ हो चुकी है ना। सोशल वर्क के लिए इनको मिला है, ये बिहार के हैं, बिंदेश्वर पाठक। इसका देखिए पद्मश्री क्या है? सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, ये इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। बाकी 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 110 लोगों को पद्मश्री मिला। तो सबका नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है। जो मुख्य 5 आपको पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं, उनके लिस्ट आप याद रखिए, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए आईसीसी, बीसीसीआई तो बता दिया, जो बोर्ड कंट्रोल जो करती है इंडियन क्रिकेट को, ठीक है, इंडिया में क्रिकेट को, बीसीसीआई क्या हेड है? रोजर बिन्नी। आईसीसी जो समझिए इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके जो प्रेसिडेंट कौन है? कौन से भारतीय बने हैं ना अभी? तो जय शाह, ठीक है। किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो जय शाह, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछा जाए आईपीएल 2024 हुआ था, आईपीएल 2024, उसमें चैंपियन कौन सी टीम थी? तो चैंपियन टीम कौन थी? कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हराकर ये टाइटल जीता था। ओके। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट टू रीच स्पेस? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? जरा बता दीजिए, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बताइए, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो बने हैं गोपी ठोकाकुरा, गोपी ठोकाकुरा। अच्छा दृष्टि, आप भी क्रिकेट देखती हैं क्या? नेक्स्ट देखें, याद रखिएगा इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बस बिल्कुल इसी तरीके के, ज्यादा नहीं। बाकी मैंने आपको बताया करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे। जितनी चीजें जो पढ़ाएं सिलेबस में उसको फॉलो कीजिए। बाकी करंट अफेयर के जितने जो पॉसिबल हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम के आपके सिलेबस क्लास 6 के सिलेबस के हिसाब से हैं, जो पूछे जा सकते हैं, सब क्वेश्चन है। क्योंकि करंट अफेयर तो इतना ज्यादा है, फिर आपके सिलेबस से भी ज्यादा हो जाएगा वो, है ना। चलिए, द कंट्री फर्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन हैज बीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया है? ठीक है, गार्डन बनाया गया है जिसमें जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, जो
है उनके बारे में बताया गया है, जो हमारे अधिकार हैं, जो राइट्स उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कहाँ बनाए गए? पुणे शहर में। ठीक है, इसके बाद हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंकर माउंट एवरेस्ट, बताइए। माउंट एवरेस्ट पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन का है, मुंबई से है, जो 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा की। 16 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। ठीक है ना, सबसे कम उम्र की। इसका देखिए, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ बीएसएफ? बीएसएफ का फुल फॉर्म बताइए। चलिए देखा जाए कौन बताएगा। रिधान, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन और होंगे, हो जाएगा जल्दी से। 20 क्वेश्चन से भी कम होंगे, 15 क्वेश्चन और होंगे, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, पढ़िए। चलिए बताइए, बीएसएफ का फुल फॉर्म बताया है मैंने, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में बताया ना, पूरा अर्धसैनिक बल के बारे में। अभी तक दृष्टि का बिल्कुल आंसर सही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके, बीएसएफ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। ठीक है, अब बताइए, T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, तो उसमें चैंपियन कौन है? अपना देश भारत। ठीक है, और जो 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया में हुआ था, उसका चैंपियन कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का हुआ था, भारत में हुआ था। ठीक है, फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन थी। जो 2024 का जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप था, वो कहां हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, है ना। ठीक, हाँ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ था, इंडिया यहाँ पे चैंपियन थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको। बाकी जो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, जो पैरालंपिक और साथ में ओलंपिक का, ठीक है, जिन्होंने मेडल जीते उनकी लिस्ट में आपको बता चुका हूं, उनको मैं समझा चुका हूं, तो उसको आप वहां से स्पोर्ट्स वाले से देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, इन विच वेट कैटेगरी हैज विनेश फोगाट डिस्क्वालिफाइड इन पेरिस ओलंपिक? बताइए, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया? 50 किलो वर्ग में, है ना, 50 केजी वेट वाले जो कुश्ती प्रतियोगिता में, रेसलिंग में वो थी, अयोग्य घोषित कर दिया गया। जिस दिन फाइनल था, उस दिन उनका जो वेट था वो 50 किलो से ज्यादा था। बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत प्रयास किया कि वजन जो है 50 किलो के तक आ जाए, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत मेहनत की उन्होंने, है ना। मतलब समझिए, इतने अच्छे से लड़ी कि मतलब फाइनल जीतने की प्रबल दावेदार थी कि इस बार रेसलिंग में गोल्ड पक्का था, लेकिन वजन जो है ज्यादा अयोग्य घोषित हो गई, है ना। 50 केजी वर्ग, याद रखिएगा। और जो 2024 का ओलंपिक कहां हुआ था? पेरिस ओलंपिक। पेरिस का है, फ्रांस, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए, सीईओ ऑफ गूगल, गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के बारे में आपने सुन रखा, कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई, याद रखिएगा। अमेजन के, अमेजन के, अमेजन से आप सामान वगैरह मंगाते होंगे ना। ठीक है, आपके घर में पेरेंट्स मंगाते हो, आपके सीईओ ऑफ अमेजन कौन है? एंडी जेसी। चलिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सीईओ ऑफ टेस्ला, सीईओ ऑफ टेस्ला कौन है अभी? सीईओ ऑफ टेस्ला। चलिए दिव्या, सीईओ ऑफ टेस्ला कौन है अभी तक? हाँ, एलन मस्क। अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट देखिए, सीईओ ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब तो आप सभी बहुत चलाते होंगे, ठीक है। सीईओ ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन, यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। ठीक है, सीईओ ऑफ ओपन एआई, ओपन एआई के सीईओ कौन है? ओपन एआई अभी चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह। ठीक है, अभी मतलब समझिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में, है ना। तो उनके सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन है। एप्पल के सीईओ, सीईओ है एप्पल, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टीम कुक, टीम कुक। आपने सुना होगा ना, एप्पल का मोबाइल, आईफोन वगैरह सुन रहा है? किसने किसने सुना है? किसने किसने सुन रखा है बताइए? आईफोन, एप्पल, गूगल, amazon, ये सब सुना होगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका देखिए,
फेसबुक जिसका नाम चेंज कर मेटा कर दिया गया, सीईओ ऑफ मेटा, फेसबुक मेटा के जो सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ये भी याद रखिएगा, है ना। और एक बात आप ये भी याद रखिएगा, जो ट्विटर था उसका नाम अब चेंज करके एक्स कर दिया गया है, ठीक है। जो ट्विटर था उसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है, केवल एक्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखें, इन विच स्टेट विल इंडियन फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट ऑपरेशन, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य से शुरू की जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भारत के किस राज्य से शुरू की जाएगी सबसे पहले, तो भारत के हरियाणा राज्य से, ठीक है। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो 23 अगस्त। 23 अगस्त क्यों बताया मैंने, क्योंकि चंद्रयान 3 जो मिशन हुआ था सक्सेसफुली, जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रमा के सरफेस में, ठीक है, साउथ पोल में, वो 23 अगस्त को ये हुई थी, इसलिए क्या है 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। और साथ में तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट क्या है ये आपको बताना है, क्योंकि मैं इसको बार बार आपको बता चुका हूं, तो आपको रिवाइज करना है, आंसर देना है, ठीक है। चलिए, विच कंट्री यूज नाइट्रोजन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम टू कैपिटल पनिशमेंट, मतलब किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत की सजा दी गई, बताइए, ठीक है। बताइए ऐसा कौन सा देश है जहां पहली बार क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत की सजा दी गई, तो किस देश में, अमेरिका में ऐसा हुआ कि यहां पे सजाए मौत की सजा दी गई, है ना। जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, जो मिशन सक्सेसफुल हुआ था, उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, और जो, हाँ शिव शक्ति पॉइंट, और जो चंद्रयान 2 मिशन जहां पे हार्ड लैंडिंग हो गई थी, उसको जगह को नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट, याद रखिएगा, है ना। चलिए, इसके बाद देखिए, विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस स्टारलाइनर द्रोण डेट रिसेंटली ज्वाइन द इंडियन नेवी, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइनर द्रोण कौन सा है, उसका क्या नाम है, ये बताना है। सिद्धार्थ बताया जाएगा, जब भी एग्जाम होगा बताया जाएगा, उसको लेकर निश्चिंत रहें, ठीक है ना। जब भी होगा, डिले होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी होगा तो भी हम रेडी हैं, बिल्कुल। आप सभी को हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल रेडी रहना, जब भी फॉर्म वगैरह आएगा सबको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। दृष्टि 10, ठीक है, क्या नाम है, दृष्टि 10। इसके बाद देखिए, विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियन यूपीआई सिस्टम, भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा, यूरोपीय देश मतलब यूरोप कंटिनेंट, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो पहला यूरोपीय देश कौन सा है, फ्रांस है, ठीक है। चलिए, हु इज द फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन इंडियन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है, प्रीति राजक, कहां की है, मध्य प्रदेश की, प्रीति राजक पहली महिला सूबेदार इन इंडियन आर्मी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ 2024 में, उसकी चैंपियन कौन थी, उसकी चैंपियन भी ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया, भारत को ही हराया। तो समझिए, 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19 में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और जो 2023 में भारत में जो 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया में जीता, हराया किसको, मतलब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया, भारत को ही हराया था। और T20 वर्ल्ड कप तो भारत ने जीता, किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, विच कंट्री क्रिकेटर जेम्स एंडरसन हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट, किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है, बताइए। जो जेम्स एंडरसन है किस देश के क्रिकेटर हैं, बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, मुझे जरा बताइए, कौन बताएगा। हो गया रिधान, बस से लास्ट क्वेश्चन है। बैटिंग बिल्कुल नहीं, बॉलिंग, ठीक है, बॉलर है, फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर है, याद रखिएगा, फास्ट बॉलर थे, पूछा जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत सबसे ज्यादा विकेट लिए अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें, फास्ट बॉलर के हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है, इंग्लैंड के थे ना, इंग्लैंड के। चलिए, तो यहाँ तो बस अब इतना हो गया, अब मुलाकात अब इतना ही है, आपका एग्जाम दीजिएगा, कि जब सैनिक स्कूल की बात आएगी, जब सैनिक स्कूल का एग्जाम आ जाएगा नजदीक, तो उस समय सैनिक स्कूल से रिलेटेड भी जो करंट अफेयर, ये सब भी सैनिक स्कूल आरएमएस दोनों से रिलेटेड है, लेकिन और अगर ऐड हो जाएंगे तो उस समय और आपको बता दिए जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्या क्या स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो करनी है, ठीक है, किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं
अपलोड कर दूँगा, है ना? उसके लिए निश्चिंत रहें, वो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। बस आप सभी अभी रिवाइज़ कीजिए और जो ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्लास थी उसका पीडीएफ मैं आप सभी के लिए अभी अपलोड कर दूँगा तुरंत, है ना? तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा। हुँ। हाँ, इम्पोर्टेंट हाँ, मैं अपलोड कर दूँगा उसको, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको उसका जो पीडीएफ है मिल जाएगा, जो क्वेश्चन्स है अभी मैंने बताया वो एक जगह आपको मिल जाएँगे, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, फिर अच्छे से पढ़िएगा ठीक है? फिर मिलते हैं। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम कीजिएगा। देखिए, आप सभी ने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, बस लास्ट समय में घबराइएगा मत, हिम्मत मत हारिएगा, सब कुछ बिल्कुल आपने जो भी आपने पढ़ा उस पर भरोसा रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए, ठीक है? ऑल द बेस्ट आप सभी को।